नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? किसी घमंडी इंसान का घमंड कैसे तोड़ें? कोई इंसान है, बहुत घमंडी है, घमंड भरा पड़ा है उसके अंदर, अहंकार भरा पड़ा है उसके अंदर। अब इस अहंकारी का अहंकार हम कैसे तोड़ सकते हैं? और ऐसे अहंकारी का अहंकार तोड़ने पर हमें ऐसा भी लगता है कि नहीं, 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 ये इंसान तो ईगो से भरा हुआ है, इसके अंदर तो अहंकार ही अहंकार है, घमंड ही घमंड है, बहुत घमंडी इंसान। ऐसे इंसान का कभी घमंड नहीं टूटता। तो ऐसे में ना मुझे अपनी मम्मी की एक बात याद आती है। मेरी मम्मी ऐसा कहती है कि घमंड तो रावण का नहीं रहा, फिर ये इंसान क्या चीज़ है? रावण इतना बड़ा तपस्वी, उसका घमंड नहीं रहा, उसका घमंड चकनाचूर हो गया। ये तो तुच्छ प्राणी की बात है, जो पता नहीं कितने सारे कर्मों का, पता नहीं कितने सारे जन्मों से लिए हुए संस्कारों का और पता नहीं क्या-क्या ढोता चला आ रहा है। और अब इस जन्म में आकर के वो अहंकारी वाली श्रेणी में आकर के खड़ा हो गया है। तो अब ऐसे अहंकारी का अहंकार तोड़ना तो आसान है ना, समझ रहे हो ना? तोड़ सकते हैं, ठीक है? कैसे तोड़ेंगे? एक अहंकारी का अहंकार तोड़ने के लिए सबसे पहला जो ताकतवर हथियार है, वो है चुप्पी। अहंकारी का अहंकार आप बोल करके नहीं तोड़ सकते। आपको लगता है इसका अहंकार तोड़ने के लिए मैं पलट करके जवाब दे दूँगी और इसका अहंकार टूट जाएगा, नहीं। तो चाहता था कि आप जवाब दें। उसका अहंकार और बढ़ेगा। आपने कभी नोटिस भी किया होगा, जिस घमंडी का आप घमंड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और जाकर के आप उसको चट-पट करके जवाब दे देते हो, उसका कोई घमंड टूटता नहीं है, बल्कि वो दूसरी बार उससे ज़्यादा बड़ी वैसी कोई हरकत करता है, जो उसके घमंडी की श्रेणी में आती होगी। करते हैं ना ऐसे लोग? तो हमारे बोलने से कुछ नहीं होता। ऐसे लोग ना हमारा बोलना डिज़र्व नहीं करते एक्चुअली। ज़रूरत नहीं है इन्हें जवाब देने की। हमारी चुप्पी इनको काट देती है, तलवार की तरह काटती है। हालत खराब हो जाती है इनके अहंकार की। इनको लगता है कि इनका घमंड है ना एकदम चरम सीमा पे हो जाती है, उस चीज़ से इरिटेट होने लगते हैं। होने दो इरिटेट, होने दो। एक्चुअली वो हार रहे हैं। एक्चुअली उनका अहंकार हार रहा है, इसलिए चुप होना है, ठीक है? अब चुप वो वाला चुप नहीं। एक तरफ हम टोंटबाजी कर रहे हैं, एक तरफ हम ऐसे देख भी रहे हैं, मैं हो गई ना चुप, अब तुझे पता चलेगा, अब तेरा अहंकार टूटेगा। नहीं, 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 ऐसे हम ही हार रहे हैं, नहीं। चुप मतलब मैं अंदर से शांत हूँ। आप डिज़र्व नहीं करते हो मेरा कुछ बोलना, मेरा कुछ कहना। मुझे कुछ कहना ही नहीं है। अपना ये घमंड उठा के पुड़िया बना के रखो अपनी पॉकेट में, ओके? और जाओ इसके साथ। मैं शांत हूँ। अपने आप को शांत रखना, ठीक है? ऐसे वाला, वो टोंटबाजी वाला नहीं, वो अंदर घुटते रहना, अपने आप को परेशान करते रहना, अपने आप को कुरेदते रहना और फिर चुप रहना। सो बेसिकली आप चुप नहीं हो, आप ज़्यादा बोल रहे हो। आपकी एनर्जी ज़्यादा बोल रही है। ऐसे वाली चुप्पी नहीं। अंदर से शांति। नहीं डिज़र्व करते ये लोग, बात खत्म। मेरी शांति मुझे ज़्यादा प्रिय है, इसका घमंड तोड़ने से ज़्यादा प्रिय है और आपकी ये शांति इनडायरेक्टली ऐसा तीर मार देती है कि वो लगता ही लगता है उसके सीने पे। अहंकार के चिथड़े उड़ाने के लिए चुप्पी बढ़िया अधिकार है, ठीक है? हथियार है। अब इसके बाद वाली जो बात है ना, वो आप थोड़ा-सा ध्यान से समझो। अहंकारी इंसान का अहंकार एक्चुअली उसको खुद तोड़ रहा होता है। ये एक टूटा हुआ इंसान है। जो अपने अहंकार का मुखौटा ओढ़े हुए अपनी कमियों को छुपा रहा है। समझे इस बात को? अहंकार का बेसिकली उसने एक मुखौटा ओढ़ा हुआ है, एक इमोशन ओढ़ा हुआ है अपनी कुछ कमियों को छुपाने के लिए, अपनी वीकनेसेस को छुपाता है अहंकारी इंसान, ईगो से भरा हुआ इंसान। तो वो बेसिकली आगे एक मुखौटा लगा हुआ है, ठीक है? अब ये मुखौटा को उखाड़ने के लिए आपको अपनी रियल पर्सनैलिटी का उपयोग करना पड़ेगा, हेल्प में लेके आना पड़ेगा, ठीक है? अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना शुरू कर दो। इन लोगों से एक दूरी सी बना लो। अपने आप को शांत करना शुरू कर दो। आप अपने अंदर क्या-क्या डेवलप कर सकते हो अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए, क्योंकि उनके पास है एक नकली मुखौटा और आप बना रहे हो अपना असली नया चेहरा। आप उसके ऊपर काम कर रहे हो। आपको भगवान जी ने जो एक चेहरा दिया है, आपको एक ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी दी है, आप उसे पॉलिश कर रहे हो। आपने कोई मुखौटा नहीं चढ़ाया हुआ, इसीलिए आपको उसके अहंकार से तकलीफ भी हो रही है।
जिस दिन आप भी मुखौटा चढ़ा लोगे, आपको उसके अहंकार से तकलीफ नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, एक मुखौटा चढ़ाना है, मैं शांत हूँ और ये शांति मेरे अंदर भी काम कर रही है शांति का, और दूसरी चीज़, मैं शांति जो है, वो मेरी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए पीछे ही पीछे अपनी सेल्फ ग्रोथ पर भी काम कर रही है। जब हमारी ग्रोथ होती है और ऐसे लोगों को हम किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, इन लोगों की आँखों में हम खटकने लगते हैं, क्योंकि इनका अहंकार अब कुछ खा नहीं पा रहा, कुछ हमसे ले नहीं पा रहा। इनका वो नकली मुखौटा धीरे-धीरे करके चरमराने लगा है, क्योंकि अब हमारा जो मुखौटा है शांति वाला, जो पीछे से हमारी रियल पर्सनैलिटी पर काम कर रहा है, वो रियल एनर्जी इनके ऊपर प्रहार कर रही है, और हमारा मुखौटा, क्योंकि उनकी वो जो घमंडी वाली बातें हैं, वो घमंडी वाले टोंटबाजियाँ हैं, वो हम तक पहुँचने नहीं दे रहा। सो बेसिकली हमारे पास डबल लेयर का प्रोटेक्शन है। एक तो हमने भी मुखौटा लगा लिया है कि हम शांत हैं, और हम पीछे मुड़ करके अब काम कर रहे हैं अपनी एनर्जी पे, तो मेरी रियल एनर्जी और मेरी मुखौटे वाली एनर्जी जो मुझे एक तरफ से बचा रही है और एक तरफ से मेरी एनर्जी पे काम भी कर रही है, इनका अहंकार टूटना शुरू हो जाता है। इनका वो जो नकली मुखौटा है ना, वो चरमराने शुरू हो जाता है। ठीक है? अपने लिए ना कुछ चीज़ें सेट करके रखो, बाउंड्रीज़ सेट करो। अपने लिए बोलो कि मैं किसी की ईगो के डस्टबिन की तरह यूज़ की जाने वाली चीज़ नहीं हूँ। मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरी भावनाएँ एक डस्टबिन नहीं है कि किसी का कोई घमंड आएगा, किसी का अहंकार आएगा और मुझ में अपना अहंकार डाल कर के चला जाएगा और मैं रोऊँगी, मेरे को दुःख होगा, मुझे तकलीफ होगी। नहीं, ये डस्टबिन है ही नहीं। ये वो प्योर एनर्जी है जिसके ऊपर अब मैंने काम करना शुरू कर दिया है। तो मैंने अब से डस्टबिन बनना बंद कर दिया है। जब आप ऐसे अहंकारी इंसान के सामने डस्टबिन बनना बंद करते हो, इनका मुखौटा कटने-फटने लगता है, क्योंकि इनको मज़ा आता था। अपना अहंकार, अपना घमंड आपको दिखा करके आपके अंदर वो सारी गंदी चीज़ों को डंप करने में इन्हें मज़ा आता था। जब ये अपना घमंड दिखाते थे आपके ऊपर और उसी घमंड से जब ये आपको टूटते हुए देखते थे, तो इनका घमंड बढ़ जाता था। पर आप ना टूट रहे हो, ना आपको कुछ हो रहा है, आप शांत हो चुके हो, आप अपनी ग्रोथ भी कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी मज़े में है, आप मज़े में रहो। जितना आप ज़्यादा मज़े में रहते हो, अहंकारी इंसान अपना अहंकार छोड़ने लग जाता है। जितना आप खुश रहने लगते हो, आपका एनर्जी जो है वो चेंज होने लगती है। ऐसा अहंकारी इंसान अपना अहंकार छोड़ने लगता है, या यूँ कहें कि इसका अहंकार छूटने लग जाता है अपने आप, क्योंकि आपकी वो एनर्जी काम करना शुरू करती है। आप अब तक जो बोल-बोल करके करवा रहे थे, इनके पीछे पड़ करके करवा रहे थे, रो-रो के कम करवा रहे थे, समझा-समझा के करवा रहे थे, अब आपकी चुप्पी करवाने लगी है। अब आपकी ग्रोथ करवाने लगी है। आप बिल्कुल शांत हो चुके हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अहंकार को अपने अंदर वो डस्टबिन बनवाना बंद कर दिया है कि कोई भी आकर के मेरे अंदर डस्टबिन बना करके कुछ भी डाल कर के चलता बनेगा, और स्पेशली ये घमंडी इंसान, सॉरी। सॉरी मैं अलाउ नहीं कर रही। जब तक हम अलाउ नहीं करते ना, हमें कोई हर्ट नहीं कर सकता। हमारे ऊपर कोई अपना घमंड नहीं दिखा सकता। हमने कहीं न कहीं उन्हें अलाउ किया होता है। आप दिखाओ, मैं रो दूँगी। आप दिखाओ, देखो मैं चट्ट-पट्ट करके जवाब दूँगी, और वो जवाब से भले ही बाद में मुझे तकलीफ हो, मैं रातों को सो ना पाऊँ कि ये क्या हुआ? देखो, जवाब दे ना देने का ये मतलब नहीं होता कि मैं कमज़ोर हूँ। जहाँ मुझे जवाब देना है मैं दे भी दूँगी। लेकिन वो समझदारी फिर मेरे अंदर होनी ही चाहिए। तुम्हारी हर फालतू बात का जवाब देने की इतनी एनर्जी मैं अपनी बर्बाद नहीं करने वाली। वो समझदारी की बात कर रही हूँ मैं। वो समझदारी अगर हमारे अंदर आ जाती है, तो हम अहंकारी का अहंकार बहुत आसानी से तोड़ देते हैं। पीठ कर लीजिए इसकी तरफ अपनी। मत दिखाइए इसको अपना चेहरा। ना हँसता हुआ, ना खिलखिलाता हुआ, ना रोता हुआ, ना तड़पता हुआ, ना चीखता हुआ, ना चिल्लाता हुआ। आपकी पीठ, बस ये इंसान वही डिज़र्व करता है। तो जब आपकी पीठ पर ये अपना अहंकार दिखाने की कोशिश करता है, आपको कुछ फ़ील ही नहीं होता, तो उसका अहंकार टूटना शुरू हो जाता है। उसका अहंकार आपके ही सामने दम तोड़ना शुरू हो जाता है। और जब आप फिर पीछे पलट करके देखते हो, तो एक कमज़ोर-सा, निहत्था-सा इंसान आपके सामने खड़ा होता है। अहंकारी का अहंकार तोड़ने के लिए ना, हमें अपनी एनर्जी को बदलने की ज़रूरत होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये एक चीज़ सीखी कि जब भी किसी ने सामने से मुझे घमंड दिखाया, मैंने उसको उसके घमंड के साथ ही छोड़ दिया। ये सोच कर के तुम बहुत गरीब इंसान हो, तुम्हारी झोली खाली है, अंदर से खोखले इंसान हो।
इसलिए अगर अभी मैंने तुम्हें कुछ देने की कोशिश भी की, तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश भी की, तो वो खोखलेपन में वो चीज़ें कहाँ चली जाएँगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगी और तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें खाए जा रहा है, दूसरे को तो क्या ही खाएगा। अहंकार तुम्हारे लिए खतरनाक है और मैं इन लोगों से दूर होती चली गई। घर में भी मिले अगर ये लोग, तो मैंने मेंटली इन लोगों को अपने आप से दूर कर लिया कि आपका घमंड है, आप अपने पास रखिए, अपनी पॉकेट में अपनी पुड़िया बना करके, क्योंकि ये पुड़िया ही आपको खा रही है। मेरा रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा। मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मेरा रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा। लगे रहो। बस, फिर क्या था? जब वो आपके सामने खड़े होते हैं और आपका कोई रिएक्शन ही नहीं होता, ये उनकी हार है। ये सबसे बड़ी हार है किसी भी घमंडी इंसान की, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा था, आपका रिएक्शन पाने के लिए कर रहा था और आपका रिएक्शन ही नहीं मिला, हार है। हार गया वो। 2 बार नहीं मिला, 4 बार नहीं मिला, 10 बार नहीं मिला। घमंड गया पानी में। तो अगर किसी का भी घमंड तोड़ना है, अपने आप को डस्टबिन बनाना बंद कर दो। वेरी सिंपल। शांत रहना सीखो। जहाँ बोलना है, जहाँ सीरियसली बहुत ज़रूरी है, बस वहाँ बोलो। उसके अलावा ऐसे लोग डिज़र्व नहीं करते हमारी बातें। अपनी सेल्फ ग्रोथ पर काम करो। एक एक्स्ट्रा शांति का मुखौटा ओढ़ लो, क्योंकि उसने भी अहंकार का मुखौटा ओढ़ा हुआ है अपनी वीकनेस को छुपाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम जो मुखौटा ओढ़ रहे हैं, अपनी वीकनेस को छुपाने के लिए नहीं, अपनी ग्रोथ के लिए ओढ़ रहे हैं। ये तो अपने अहंकार में ही मरता रहेगा और मैं अपनी ग्रोथ करके यहाँ से निकल भी जाऊँगी। फिर ऐसे लोगों को आपकी ग्रोथ भी खलती है, आपका होना भी खलता है, आपका नो ना बोलना भी खलता है, आपकी चुप्पी भी खलती है। तो अब क्या हो रहा है? आपकी चुप्पी रिएक्शन लेने लगी है उससे। वो जो रिएक्शन आपसे माँगने आया था, आपने तो रिएक्ट किया नहीं, पर आपकी चुप्पी ने उसके लिए रिएक्शन निकलवा दिया। हारा कौन? वो। आप जीत गए। इसलिए जब भी आपकी चुप्पी एक घमंडी इंसान से रिएक्ट करवा रही है, वो और चिल्ला रहा है, वो और घमंड दिखा रहा है, समझ जाओ वो हार रहा है। आपकी चुप्पी उससे रिएक्ट करवा रही है। ऐसे ही केस में हम हिल जाते हैं। हमें लगता है, अच्छा इसने मुझे चुप्पी में कमज़ोर समझ लिया। नहीं, आपकी चुप्पी इतनी ज़्यादा ताकतवर थी कि उसका रिएक्शन बढ़ गया। बढ़ने दो ना, देखो कितना ब्लास्ट करता है। कर जाने दो, बेटा तू कर ले ब्लास्ट। खुद ही फट रहा है, तेरी एनर्जी बर्बाद हो रही है। तू गुस्से में तमतमा रहा है, तू घमंड दिखा रहा है, तेरा अहंकार तुझे खा रहा है, मेरे को क्या नुकसान हो रहा है? मैं शांत हूँ और मैं तुम्हें हँसते-मुस्कुराते देख रही हूँ, क्या कर रहे हो? व्हाट द हेल आर यू डूइंग? पीठ करो, शांत बैठो और करने दो इन्हें जो करना है। और देखना ये करने पर ना इतनी गजब की शक्ति महसूस होती है ना, और ये शक्ति ही आपको बता रही होती है कि आप शक्तिशाली हो। वो इंसान कमज़ोर है, क्योंकि वो अपना घमंड दिखा कर के रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आपका रिएक्शन पाने की, अपने अहंकार को फीड करने की कोशिश कर रहा है। आपने सब बंद कर दिया। पासा पलट जाता है। चेयर चेंज हो जाती है मेरे दोस्त। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, तक प्रोट्रैक्ट करें। ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।